और चलिए आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली के जल संकट की करेंगे। आपको बता दें कि आतिशी के अनशन का दूसरा दिन है आज और मंच पर पहुंचने से पहले मंदिर में आतिशी ने दर्शन पूजन किए। जल संकट के बीच आतिशी का पानी सत्याग्रह जारी है। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही हरियाणा सरकार। दिल्ली को पानी मिल रहा है ऐसा हरियाणा सरकार का कहना है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली को पूरा पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हिमाचल की तरफ से पूरा पानी दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल के भी पानी का जो रास्ता है वो हरियाणा से आते हुए है और हरियाणा सरकार हिमाचल द्वारा दिए जा रहे पानी को भी रोक ले रहा है। और इसी को लेकर आतिशी का आम आदमी पार्टी का ये अनशन जारी है और अनशन का आज दूसरा दिन है। आज अनशन पर पहुंचने से पहले आतिशी मारलेन मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची और वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद आज अनशन के मंच पर पहुंची है। आपको बता दें कि अनशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब ढकोसला है, ये सब घोटाला है। तो इस पर संजय सिंह ने भी जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो बीजेपी अपना डॉक्टर भेजकर जांच करवा ले। हम लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और जब तक दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल जाता हम इसी तरीके से अनशन पर बैठे रहेंगे। जल संकट के बीच आज पानी सत्याग्रह का दूसरा दिन है और आज पानी सत्याग्रह के मंच पर पहुंचने से पहले आतिशी मारलेन मंदिर पहुंची और वहां पर प्रभु के दर्शन करने के बाद वो यहां पर मंच पर पहुंची और लगातार अनशन जारी है। और अनशन को लेकर आतिशी ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता तब तक ये अनशन जारी रहेगी। कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहाँ मुझे बहुत पीड़ा होती है। हमारे बीच माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी वो आए और आपके और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी संवाददाता, हमारे सहयोगी दिव्या शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। दिव्या, आज अनशन का दूसरा दिन है और आज अनशन के मंच पर पहुंचने से पहले आतिशी पहले मंदिर में जाती हैं दर्शन करने और उसके बाद अनशन करने पहुंचती है। लेकिन ये अनशन को लेकर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब घोटाला है, ये सब ढकोसला है, दिखावा है। लेकिन इस पर संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बीजेपी अपने डॉक्टर भेज के जांच करवा
वाले। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली वासियों को अभी भी पानी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे दिन को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दूसरा दिन है, शुक्रवार से अनशन शुरू होता है और आज दूसरा दिन है। लेकिन हम दूसरे दिन में देख रहे हैं कि सुबह 11:30 बजे का जब समय होता है तो अनशन वाली जगह पे बहुत शांति का माहौल था, वहाँ कोई आसपास नज़र नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया 12:30 बजे के आसपास हमने देखा कि अनशन की शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद अब अनशन जारी है। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार आतिशी को और पूरे आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां दिल्ली की जनता को पानी की जरूरत है, जल संकट से निपटारा दिलाने की जरूरत है, वहां पर कहीं ना कहीं अनशन की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अनशन पर बैठ गई है, इससे आखिरकार क्या दिल्ली की जनता को पानी से राहत मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और लगातार आतिशी का ये कहना है कि मैं अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक मुझे पानी, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल जाता। तो हम देख सकते हैं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो रही है। एक तरफ सांसद मनोज तिवारी भी कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, काफी समय से हम देख रहे हैं कि जनता पानी की वजह से परेशान होती है। जब भी गर्मी का समय आता है तो इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। लेकिन ये कहा कि सही चीज है कि आप अनशन पर बैठ जाए, बजाय इसकी कि कुछ ऐसे रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसे उपाय निकाले जाए कि दिल्ली की जनता को पानी मुहैया कराया जा सके। जी, लेकिन दिव्या, देखा जाए तो परेशानी वही है पानी को लेकर, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार हो या फिर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार परेशानी वही है। जूझ रहे हैं दिल्ली की जनता, लेकिन समस्या का जो समाधान है वो नहीं निकल पा रहा है। समस्या के समाधान के लिए लगातार बीजेपी हमलावर है कि माफियाओं को पानी पहुंचाया जा रहा है, लीकेज की जो समस्या है वो ज्यादा है, और मरम्मतीकरण का जो कार्य है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि पानी जो है वो कम मात्रा में हरियाणा से मिल रहा है। सच्चाई क्या, जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्राउंड जीरो पर रहती हैं, तस्वीरें देखती हैं, क्या सच्चाई, किस तरह की स्थिति? देखिए, सच्चाई की बात आप करें तो मैं आपको बता दूं कि वाकई में दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं आ रहा है। लोकल क्षेत्र की बात तो छोड़िए, जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर भी अब पानी की दिक्कतें हो रही हैं और लोगों को टैंकर के माध्यम से जो पानी है वो पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बात की जाए हरियाणा सरकार की, तो पहले हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि पानी मुहैया कराया जाएगा, पानी दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी इनकार कर दिया गया कि पानी नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि जब पानी की सप्लाई जिस क्षेत्र से दिल्ली के अंदर आती है, जिस राज्य से होते हुए पानी आता है दिल्ली के अंदर, वहां पानी नहीं आ पा रहा। और ऊपर से यमुना की बात करें तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लगातार यमुना का स्तर है वो नीचे जाते जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल है, आज से पिछले साल जब हमने देखा कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं पानी में डूब गई थी, और उस दौरान उस पानी को अगर सेव करके रखा जाता तो आज शायद स्थिति वो नहीं होती जो अभी है, क्योंकि यमुना का स्तर जो तब था। और अगर देखिए ना, ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि अभी पानी की दिक्कत हो रही है। 10 दिन बाद जब मानसून आ जाएगा तो सड़कों पर हर जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। पानी की तब ये दिक्कत होगी कि दिल्ली में पानी बहुत ज्यादा है। परेशानी अलग अलग तरह की है, सालों से ये परेशानी होती आ रही है, लेकिन समाधान क्यों नहीं जमीनी स्तर पर किया जा रहा? देखिए, कहीं ना कहीं जो मैं बात करी थी बाढ़ के पानी का, अगर उसको भी स्टोर करके रखा जाता तो आज उसका इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कई सालों से इसी तरीके से चलता आ रहा है। बीते 15 साल से जब गर्मी का समय आता है तब पानी से जनता जूझ रही होती है। लेकिन अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी मानसून आएगा तो हर तरफ पानी पानी नजर आएगा। अभी कुछ ही देर पहले की बात की जाए तो बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी के ऑफिस, जल बोर्ड के ऑफिस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और वहां पे वाटर कैनन से पानी फेंकने की बात कही जा रही थी और पानी का इस्तेमाल करने का कहा जा रहा था। तो आप सोचिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की अभी जरूरत क्या है जब पानी की वैसे ही दिक्कत चल रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है कि जो रास्ते होकर जिस जगह से पानी दिल्ली के अंदर आता है उन पाइपों को भी काट दिया गया है, उन पाइपों को खराब कर दिया गया है। बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है और
लेकिन दिव्या, इस पूरे मामले पर बीजेपी का ये आरोप है कि मरम्मतीकरण का जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जिसकी वजह से पाइप लीकेज की जो समस्या है वो सामने आ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से बांसुरी स्वराज जो है बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद, वो कहती नजर आई कि पिछले काफी सालों से मरम्मतीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं खुद जमीनी स्तर पर जाके जब देखी पानी लीकेज हो रहा था तो मैंने शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी दी, और जिसके बाद इस तरह की जो स्थिति थी उससे निपटारा पाया गया। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से किया जा रहा है, दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से जब सच्चाई देखी जा रही है तो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर पाइप अभी भी लीक हो रहे हैं, जहां से धड़ल्ले से पूरी दिन रात पानी गिर रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। थोड़े ही दिन पहले आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आपको कहीं पर भी पाइप फटी हुई नजर आ रही है, लीकेज नजर आ रहा है तो आप हमसे संपर्क करें, पानी को बर्बाद होने से बचाएं, और अगर जानबूझकर पानी को बर्बाद कहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ चालान काटा जाएगा। और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी करीब 3 से 4 टीमों का गठन किया गया था जो अलग अलग इलाकों में जाकर पानी अगर बर्बादी हो रही है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली थी। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ ये बातों में चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जनता तो परेशान है, लेकिन ऐसा कोई चीज जो है, ऐसी कोई बात जो है वो दिखाई नहीं दे रही। कोई ना वो अधिकारी नजर आ रहे हैं जिनकी बात कही गई थी, जो दिल्ली जल बोर्ड के थे, जो अलग अलग इलाकों में जाकर पानी को बचाने का काम, अगर पाइप लीकेज है तो उसको ठीक करवाने का काम करते। यानी कि पानी को लेकर राजनीति बहुत तेज है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, वो काम आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार हरियाणा सरकार को, बीजेपी सरकार को ठहराती नजर आ रही है। धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जोड़ने के लिए।